कर दिला। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपसे चर्चा हुई थी कि आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। पेन का बेटा इरा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्कल है। सर्कल हिंदी में भैया जी इसको वृत्त कहते हैं। मात्राओं पे ना जाना। वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जो केंद्र से हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। ठीक है जी, उसे हम वृत्त कहते हैं। दूसरी बात ये, एक शब्द होता है जी कोड। कोड को हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं जीवा। कोड को कहते हैं जी जीवा। ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करता हो। जैसे ये मैंने एक लाइन ले ली, ये इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सर सर्कल की सबसे बड़ी कोड बताइए, क्या होगी? सर्कल की सबसे बड़ी कोड बताइए, तो मेरे बच्चे सर्कल की सबसे बड़ी कोड वो लाइन होती है जो सेंटर से होके गुजरे। यानी सर्कल के सेंटर से जो लाइन होके गुजरती है, वो जिसे हम डायमीटर कहते हैं, वही सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ठीक है, पक्का? आगे तो आपको बताया कि भाई कोड क्या होती है। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट पे काटे। डायमीटर क्या होता है जी? व्यास। ऐसी कोड जो सर्कल से होकर गुजर रही हो डायमीटर कहलाती है। दूसरी बात, एक शब्द होता है सीकेंट। हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा है। छेदक रेखा है। क्या होती है जी छेदक रेखा? ध्यान से देखिए, कोड का ही पार्ट होती है। अगर कोई कोड सर्कल के दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करती हुई अगर सर्कल के अंदर है जाए तो कोड कहलाती है, लेकिन अगर वो काटते हुए सर्कल से बाहर चली जाए तो उसका नाम बदल जाता है सीकेंट। यानी जब तक वो कोड है, सर्कल के अंदर है, कोड नाम है, सर्कल से बाहर चली गई तो उसका नाम बदल देते हैं सीकेंट। समझ पाए? तो तीन चीजें थी, कोड, डायमीटर, सीकेंट। उम्मीद है आपको तीनों बातें बेसिक तरीके से समझ में आई होंगी। अब आते हैं जी आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल की कोई कोड। कोड का अंदर ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट पे काटे, बस वही हमारी कोड कहलाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं सेंटर से सर्कल के इन पार्ट्स को मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे जी ये तो रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएंगे जी? रेडियस कहलाएंगे। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाएंगे, क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? रेडियस कहलाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं सर्कल के सेंटर से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर खींच दूं, क्या खींच दूं मित्र? परपेंडिकुलर खींच दूं, 90 डिग्री बना दूं, तो क्या होगा? इन बातों पे अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए यार दोस्त, ध्यान से, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये रेडियस थी सर्कल की, ये भी रेडियस थी।
यानी इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एक साइड तो इक्वल हो गई, रेडियस रेडियस। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से अगर आप ध्यान दें तो ये वाली लाइन तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, इस वाली ट्रायंगल में भी ये लाइन कॉमन है, ये वाली और इस वाली ट्रायंगल में भी ये लाइन कॉमन है। कौन सी जी? ये वाली लाइन। यानी ये वाली जो लाइन है ये तो हर एक ट्रायंगल में कॉमन है ना? तो अगर ये लाइन हर एक ट्रायंगल में कॉमन है तो ये कॉमन हो गई, ये राइट एंगल है। अब जब कॉन्ग्रुएंसी की चर्चा चली थी, कॉन्ग्रुएंसी चर्चा चली थी, यानी सर्वांग समता, सर्वांग समता की चर्चा चली थी मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरा आपसे ये कहना था वहां पे कि दो त्रिभुजें तभी सर्वांगसम कहलाती है, दो त्रिभुजें तभी सर्वांगसम कहलाती है जब राइट एंगल और दो साइडें आपस में इक्वल आ जाए। एक कंडीशन थी, बाकी चार कंडीशनें थी, टोटल हम चारों को नहीं कर रहे, सिर्फ एक कंडीशन जस्टिफाई कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत थी कि एक राइट एंगल आ जाए और दो साइडें इक्वल आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गौर से देखें इस बात को तो आप पाएंगे कि एक ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, ये साइड दोनों जगह इक्वल हो गई क्योंकि इस वाली ट्रायंगल में भी ये साइड वही है और इस वाली ट्रायंगल में भी ये साइड वही है, और ये 90-90 मिल गया तो राइट एंगल हो गया और दो साइड इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगलें आपस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, सर्वांगसम होंगी। और अगर मेरे बच्चे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल जितना होगा उतना ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो बराबर चीजें, सर्व अंग समान, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सेम। ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन है, ये पॉइंट, ये और ये दोनों इससे बराबर है तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी? तो आप कहेंगे जी मिड पॉइंट होगी, ये मिड पॉइंट होगा। तो यहां से एक थ्योरम ये बनती है कि जब भी सेंटर से आप कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। कोड से ना, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसे दो बराबर हिस्सों में ये बांटेगा। क्या आप इस बात से सहमत है? और इसका एग्जैक्ट उल्टा भी क्या कि अगर ये कोई सर्कल है और ये कोई कोड है और ये कोड का मिड पॉइंट है, गिवन है मिड पॉइंट, गिवन है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दे रखा है। अगर ये मध्य बिंदु गिवन है तो सर्कल के सेंटर से इसको जब आप मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। क्या आप सहमत हैं इस बात से? इस बात का अर्थ ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट पाएगा और मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। दोनों बातें एक दूसरे का वाइस वर्सा है, दोनों ही बातें एक दूसरे का वाइस वर्सा है। मतलब अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ध्यान रहे। मिड पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो भी ये सारी कहानियां होंगी, हाँ है ना? ठीक है जी। एक शब्द होता है मेरे दोस्तों टेंजेंट। टेंजेंट, एक बच्चे ने पूछा टेंजेंट क्या होती है भाई? तो समझ लीजिए जी, हिंदी में से हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो सर्कल को केवल एक ही पार्ट पे टच करे और निकल जाए, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे सर्कल को एक पार्ट पे टच किया, अगर सर्कल को दो पार्ट पे काट दिया और सर्कल के अंदर रह गई तो कोड, सर्कल से बाहर चली गई तो सेकेंड, सर्कल के पे केवल एक ही पार्ट पे टच किया तो टेंजेंट, स्पर्श रेखा कहलाती, हाँ है ना? अब आते हैं जी छोटे मोटे सवालों पे, फिर आगे बढ़ेंगे।
करें जी। बहुत सुंदर। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई सर्कल है। कहते हैं सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्या, इसके सेंटर के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दो रेडियस खींची गई, ना दो कोड खींची गई। ये 8 सेंटीमीटर की खींची गई भाई, और एक खींची गई है जी 6 सेंटीमीटर की। ये दो कोड खींची गई, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। देखिए यार, आप एक बात अच्छे से समझते हैं। सवाल ने ये चीज कही थी कि दोनों ही कोड एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, यानी दोनों कोड एक दूसरे के पैरेलल है। पहली बात तो ये, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूं तो आप जानते हैं इस बात को कि ये साइड 6 है, तो ये 6 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये लेंथ आएगी सर 3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ कितनी आएगी 3। सर्कल की रेडियस है 5, तो ये लेंथ आ जाएगी जी 5। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये लेंथ आ जाएगी 4। भाई ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 आपको, तो ये लेंथ होगी मेरे बच्चों 4। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए, ये लेंथ है 8, तो यहां से जब इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी 4, क्योंकि 8 का आधा करेंगे 4 आएगी। और अगर सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी 5, तो ये 5 ये 4 पाइथागोरस से निकाल रहे हैं, ट्रिपलेट याद है तो आप कहेंगे सर 3। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और यही वो पूछ रहा है। तो 3 + 4, तो आंसर होगा दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सर 7 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। क्या आप समझ पाए? वेरी गुड। करें जी।
कह रहा है जी ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर के एक ही ओर दो कोड है, ये सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है सेंटर के दो एक ही ओर दो कोड, और दोनों कोड आपस में पैरेलल है, एक 16 सेंटीमीटर की और एक 13 सेंटीमीटर की। एक तो है ये 16 सेंटीमीटर की। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये 16 सेंटीमीटर की कोड है तो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, तो ये लेंथ आएगी 8, और कहता है सर्कल की जो रेडियस है वो है 17 सेंटीमीटर। तो आप तो अच्छे से समझदार हैं, मेरी बात को जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 8 15 17, ट्रिपलेट होता है मेरे बेटे। 8 15 17 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रिपलेट है ना। तो 8 17 और ये हो गए 15, तो इसका मतलब ये यहां से लेके और ये वाली जो लेंथ है ये आ गई 15। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 15। यानी ये लेंथ 15 है, ये 8 है, ये 17 है। ठीक है। अब एक दूसरी कोड है और उस कोड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो कोड है इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ये कोड है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 30 सेंटीमीटर। इस कोड की लेंथ है जी 30 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस कोड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो जब आप इसके दो हिस्से करेंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस क्या है जी? 17 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 17 है, ये 15 है, और ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये 90 बना रहा है तो ये भी तो नेचुरल सी बात है 90 बनाएगा। अरे हाँ है ना। तो मेरे बेटे ये 17 ये 15, तो ये कितनी होगी? 8। मल्टीप्लेट लगाओगे कि नहीं, वरना पाइथागोरस से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ आ गई 8, ये लेंथ है 15, यहां से यहां तक की लेंथ है 15, ये लेंथ है 8, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 7। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 7। यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कितनी? 7। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 7। ये दूसरे वाली नीचे इसलिए नहीं ली क्योंकि जितना नीचे आओगे कोड उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो हमेशा छोटी कोड नीचे होगी, बड़ी कोड ऊपर होगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते रहोगे तो डायमीटर पे आ जाओगे, डायमीटर में सबसे बड़ी कोड होती है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मीन्स 2013 या 2012 का या 13 का क्वेश्चन है। पढ़िए जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। पीयूष अच्छी कलर नहीं है, वो नहीं आ रहा इसमें।
आइए मेरे बेटे, कह रहा दो कोड्स हैं, उनकी लेंथ है 2a 2b, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। 90 पे काटना वाला परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। जहां पे काटते हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी, वहां से केंद्र के बीच की दूरी c है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि c रेडियस से छोटा है। देखिए मेरे बच्चे, 3-4 पॉइंट इसने बोले। पहला पॉइंट तो इसने ये कहा कि भाई एक सर्कल है, तो पहले बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ये बना लिया जी हमने सर्कल। एक बात उसने ये भी कही कि भाई दोनों कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। भाई एक तो तरीका ये है, कोड है तो कोड मतलब सर्कल के अंदर, सीकेंट होती सर्कल के बाहर, कोड है सर्कल के अंदर। तो दोनों कोड हम ऐसे ले सकते हैं, एक कोड यहां खींच दी, एक कोड हमने यहां खींच दी। कह देना जी देखो दोनों परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे पे। अगर ऐसे होगी तो यहां टकराएंगी आपस में, और ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के इस पार्ट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस। और सवाल ने कहा कि सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस है सी, तो इसका मतलब आर जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल है, सी के इक्वल। आर जो है मेरे बेटे किस चीज के इक्वल है, सी के इक्वल है। तो इस बात का क्या अर्थ निकला, इसका तो अर्थ आ गया आर बराबर सी है। लेकिन सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि भाई सी जो है वो रेडियस से छोटा होना चाहिए, सी जो है रेडियस से छोटा होना चाहिए, सी की वैल्यू आर से छोटी होनी चाहिए। ये तो गड़बड़ है सर, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें, ये दोनों कोड जो है, ये किसी भी हालत में यहां पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अंदर करानी पड़ेगी। क्योंकि यहां कराएंगे तो सी और आर बराबर आ जाएगा, जबकि सवाल ने कहा कि सी और आर बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलते हैं। या तो यहां अंदर इंटरसेक्ट करानी पड़ेगी मेरे बेटे। और अगर अंदर इंटरसेक्ट कराओगे नन्हे मुन्नो, आ जाए, तो दोनों कोड हमने यहां पे इंटरसेक्ट करा दी। दोनों की क्वेश्चन ने लेंथ दी है कि भैया एक कोड की लेंथ 2a है तो दूसरी कोड की लेंथ 2b है, हाँ है ना। एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती, पहली बात। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को हटा देता हूं, यहां से सिर्फ यहीं पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे ये कोड है, इस कोड की लेंथ 2a है, तो ये सर्कल का सेंटर होगा यहाँ कहीं। तो सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 होगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये लेंथ 2a है तो मेरे बेटे ये लेंथ आ जाएगी a। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ये लेंथ होगी a। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो लेंथ रहती है ये रेडियस कहलाती है मित्रों। ये क्या कहलाती है मेरे भाई, रेडियस, है ना। अगर ये रेडियस है, ये r है, ये a है, जिसकी लेंथ मैं x मान लेता हूं, तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में x किसके बराबर होगा, या एक्स स्क्र किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर आर स्क्र माइनस ए, आर स्क्र माइनस ए स्क्र। पहले इस बात को समझे। भाई परसेंटेज के लिए, परसेंटेज पूरी तरह आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको परसेंटेज की वेन डायग्राम की एक्सरसाइज दे दी मैंने, और अलग से जो जो करा रखे हैं वो सारे दे दिए। तो इस बैच में अब इन मॉर्निंग इवनिंग एक सप्ताह के लिए हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ताकि ज्योमेट्री थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 1 वीक हम स्टार्ट करेंगे। कितने पेज छोड़े, छोड़ दीजिए करीबन 20 से 22 पेज, ठीक है जी। अब आगे आते हैं।
अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, अब देखिए मेरे बेटे, अब ये वाली कोड है जी, ये वाली कोड। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि सर्कल के सेंटर से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? ये दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये सी दे रखी। क्या दे रखी मेरे बेटे? सी। ऐसा सवाल ने कहा था कि जहां दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस सी होगी। और अगर ये 90 है और ये लेंथ y है, ये y है, ये c है, ये x है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे y स्क्वायर की वैल्यू होगी सर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। एक बार इतनी बात को पी जाइए। भाई यूपी पुलिस के लिए भी 7300 बुक परचेज कर लो, मोर देन एनफ है हर एक के लिए। आइए मित्र, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दूं इस पे, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन ने दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हमने कोड पे खींचा था, ये परपेंडिकुलर हमने कोड पे खींचा था। तो जो ये अब आपके सामने लाइन में खींच रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगी, इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपके क्या विचार है? इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपके क्या विचार है? तो आप एक चीज कहेंगे कि देखिए सर, तीन एंगल 90-90 हो गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर तीन एंगल 90-90 हो जाते हैं तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो सर तीन एंगल 90-90 हो गए तो फोर्थ एंगल भी क्या आएगा? 90। और सर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90-90 आ गए तो या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है मेरे बच्चे या फिर रेक्टेंगल, हाँ है ना? या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर मेरे बच्चे रेक्टेंगल, हाँ है ना? अब हमें ये देखना है कि स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। अच्छा एक चीज बताओ, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ा? हमें ये बात तो पता है ना कि स्क्वायर होगा तो भी आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, और रेक्टेंगल होगा तो भी मेरे प्यारे बच्चों आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। यानी ये लेंथ y है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी मेरे बेटे? y। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ है ना? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो एक बात और समझिए, ये y आ गया, ये पूरी लेंथ 2b है, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रोन करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी तो ये लेंथ b होगी। ये सर्कल की रेडियस है r, तो इस वाले ट्रायंगल में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे आर स्क्वायर इक्वल होगा सर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर, तो आर स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ये वाला बी स्क्वायर।
आर स्क्वायर इधर आएगा, यह होगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, आर, तो आर चाहिए तो यहां से क्या करो, स्क्वायर को हटा दो, हाँ है ना, और स्क्वायर को हटा के यहाँ क्या लगा दो, पूरे पे स्क्वायर रूट। तो ये आपकी रेडियस होगी, यही आपका आंसर हो गया। जी बिल्कुल हिमांशु जी, ले लीजिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये आपका सही उत्तर होगा। करिए जिस क्वेश्चन को, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए खुद से, जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी को। हेमंत जी मैं ये पूछ रहा था कि आइए जी मित्रों, कह रहा है ए बी और सी डी किसी सर्कल की दो कोण हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे ई पे काटती हैं। ए ई 6 है, ई बी 2 है, सी ई 3 है, रेडियस बतानी है क्या होगी। आइए मेरे मित्रों बताने की कोशिश करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है दो कोण है, एक कोण है ए बी और दूसरी कोण है सी डी, एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। एक कोण है मेरे बच्चों ये ए बी और दूसरी कोण है सी डी।
एक कोड है ए बी मेरे बच्चे, दूसरी कोड है सी डी। हाँ है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं मेरे बच्चे। दूसरी कोड है सी डी, दोनों ही एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम है ई। ठीक है जी। तो यहां पे सबसे पहले तो एक थ्योरम पढ़नी है, तो पहले चर्चा उस थ्योरम की करते हैं फिर आगे की कहानी की। क्या कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है मेरे बेटे, और ये सर्कल की कोई, अच्छा ये थ्योरम मैं आपको पढ़ा भी चुका था, दोबारा बता देता हूं कि अगर ये सेंटर है, अगर ये मेरे बच्चे सर्कल का सेंटर है, तो मैंने बताया था कि सेंटर पे बना हुआ एंगल इसी आर्क से सर्कल के स्पॉट पे जो भी एंगल बनेगा उसका डबल होगा। यानी ये 50 डिग्री होगा मेरे बेटे, तो ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री होगा। हाँ है ना, इसी आर्क से, इसी आर्क का मतलब पेन ना उठाना पड़े, यहीं से चले यहां, यहां से चले यहां, ये जरूरी नहीं है ये भी यहां बना दे तो भी यही मतलब है। ये 100 है तो ये कितना है 50 डिग्री, यहां है तो भी 50 डिग्री। हाँ है ना, जैसे दोबारा बताता हूं, मेरे प्यारे बच्चों जैसा भी मैंने एक बात समझाई कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो इसी से सर्कल के इस पार्ट पे कोई एंगल बना और इसी से सर्कल के इस पार्ट पे कोई एंगल बना, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो मेरे बच्चे ये 2 थीटा होगा, और ये 2 थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। हाँ है ना? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सवाल को, तो आप जान पाएंगे मेरी बात को। क्या कह रही है, दोनों एंगल भी इक्वल है, यानी इसी आर्क से, सेम आर्क से सर्कल के एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। एक आर्क से सर्कल के एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों ही मेरे दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। इसे हम बोलते हैं एंगल मेड बाई सेम आर्क, मेड बाई सेम आर्क। एक ही चाप द्वारा बने कोण, एक ही चाप द्वारा बने कोण, एक ही चाप द्वारा बने कोण, हाँ है ना, एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि यार ये कोई सर्कल है और मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल 40 डिग्री है, तो बताओ जी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे कि सर इसी वाली आर्क से, जहां ये पेन चल रहा है बार बार कर लें, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा सर 40 डिग्री। दोनों ही एंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर हाँ तो बताइए, नहीं तो नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसी बात क्या है। डरने वाली क्या बात है जब साथ में है दिलबर। बताइए जी क्वेश्चन को।
तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखेंगे, बहुत सुंदर। तो इसी वाली आर्क जहां मैंने पेन कर्लिंग कर रखा है, इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल है, और इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल। तो ये कोण अगर 40 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? बताइए मित्रों। देखिए यार, किसमें था, यहां था ना फिल कलर, इसमें। आइए मेरे बच्चे, मैं पहले फिगर बना देता हूं। कहता है इन द गिवन फिगर ADB 30 ACD 40 फाइंड द BED। फिगर थोड़ी गलत बनी हुई थी, उसे सही कर देते हैं। कहता है जी ये कोई सर्कल है, ये कोई मेरे दोस्तों क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में नाम लिखे हुए जी ABCD। कह रहा है जी ADB ये एंगल है 30 डिग्री, और ACD है 42 डिग्री। तो BAD बताइए। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप बताने की कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। मैं एक आर्क बनाता हूं, अगर आप देख पाए उस आर्क को तो देखिए यार, मैं ये वाली आर्क ले रहा हूं, ये वाली आर्क। इसी आर्क से तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है 42 डिग्री, और इसी आर्क से ये वाला एंगल है 42 डिग्री। इसी आर्क से सी वाला कोण है 42, और इसी आर्क से ये वाला कोण 42। तो ये 42 है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 42 डिग्री। भाई इसी आर्क से, गौर से देखिए, फिर से समझा देता हूं। देखिए इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल है 42 डिग्री, और इसी आर्क से ये वाला एंगल बना 42 डिग्री। इसी आर्क से ये वाला कोण 42, इसी आर्क से ये वाला कोण 42। तो सेम होंगे, सेम आर्क से बने हुए एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अब एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाँ है ना? तो भाई ये 30 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो ये निकाल देंगे। बहत्तर डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे बच्चों, 108 डिग्री का। तो इसका मतलब BAD है मेरे बच्चों 108 डिग्री का।
समझ पाए? करिए मेरे बच्चे। कहता है एबीसीडी एक सर्कल है और इसके अंदर कहता है जी एसीबी है। अब करिए मेरे बेटे, अब क्वेश्चन ओपन है। कह रहा है जी यदि एसीबी 60 है, एसीबी ये वाला एंगल है मेरे बच्चे 60 डिग्री। उसका कह रहा है बीडीसी 27 है, बीडीसी ये वाला एंगल 27 डिग्री। तो पूछ आपसे रहा है कि ए बी सी कितना होगा। तो मेरे बच्चे गौर से देखें, इस वाली आर्क से, जहां मैं घुमा रहा हूं पेन, इस वाली आर्क से तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल बना, और इस वाली आर्क से ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल। ध्यान से देखना, इसी आर्क से ये वाला एंगल 27 है, इसी आर्क से ये वाला एंगल। तो मेरे बच्चों ये एंगल भी कितना बना, 27 डिग्री। समझते हैं कि नहीं? फिर से समझा देता हूं, इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल 27 है, और इसी आर्क से ये वाला एंगल भी 27 है। अब आगे समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये एंगल पूछा आपसे, तो एक एंगल 60 डिग्री, एक 27 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो आएगा 87 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री माइनस 87, तो घटाएंगे तो आएगा 93 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 93 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा मेरे सिरों क्या होगा, 93 डिग्री। तो एंगल सी जो होगा वो 93 डिग्री होगा। है ना? करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी वृत्त का व्यास है। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी वृत्त का व्यास है। कहता ओ एक सर्कल है भैया जी। ए बी सर्कल का डायमीटर है जी। ए बी मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का डायमीटर है, ओ सर्कल का सेंटर है। कहता है सी डी व्यास ए बी के समानांतर है। एक कोड है और वो कोड सी डी है और वो ए बी के पैरेलल है। इस ए बी के पैरेलल ये कोई कोड है मेरे बच्चे सी डी, ये ए बी के पैरेलल है। यदि ए ओ सी 30 डिग्री है तो बी सी डी का मान ज्ञात करें। देखते हैं जी करके क्या कहना चाह रहा है, सवाल सही या गलत। कहता है ए ओ सी 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। इसमें वो ये कहना चाहता होगा, हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा कि सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के और ए ओ सी 30 डिग्री है, तो बताओ बी सी डी क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बता के चला हूं आपको, बहुत सुंदर सी, क्या कि ये कोई आर्क ले ली मैंने, ध्यान देना, ये कोई आर्क ले ली, इसी आर्क से तो मैं सेंटर पे एंगल बना रहा हूं मेरे बेटे, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना रहा हूं। तो भाई ये थ्योरम तो पढ़ा ही है आज भी मैंने। कि सेंटर पे बना हुआ एंगल इसी कोड से दूसरे पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका डबल होगा, ये बात तो बता चुका हूं कि सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का हमेशा डबल होता है मेरे बेटे। तो अगर सेंटर पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो नेचुरल सी बात है यहां 15 डिग्री बन रहा होगा, कारण क्योंकि इसी आर्क से तो सेंटर पे और इसी आर्क से इधर, तो ये 30 है तो ये 15 होगा, ये 15 है तो ये 30 होगा। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप समझ पाए? अब आ गया ये। अब भैया जी जरूरत नहीं है बाकी चीजों की, अब आप खुद ही समझदार हैं क्या कि अगर सर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये एंगल 15 का होगा, तो ये भी तो 15 का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तो पूछा है बी सी डी कितना होगा, तो एंगल बी सी डी 15 डिग्री होगा। दैट इज योर राइट आंसर। बी सी डी की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 15 डिग्री, हाँ है ना। अब यहां से एक नई थ्योरम तैयार करनी है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे ये पूछूं, देखिए मेरे बच्चे, इसी वाली आर्क की बात करूं तो सर्कल के इस पार्ट पे एक एंगल बना और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना।
तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई आप ऐसे देखिए, इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे सर, दोनों ही एंगल सर आपस में बराबर होंगे क्योंकि सेम आर्क से बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी ये एंगल सर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे सर। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट हो गए सर। ये अल्फा है तो सर ये भी अल्फा होगा। सर अब आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं? आप कहेंगे जी है सिमिलर। कैसे? क्योंकि सर दोनों एंगल इक्वल आ गया। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। मतलब ये बीटा है तो ये भी मेरे बेटे बीटा ही होगा, ये बीटा है तो मेरे बेटे ये भी बीटा होगा। अब मैं इनके नाम रख देता हूं, ए बी सी डी ई। तो आपने देखा यहां पे क्या कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे बच्चों आपस में सिमिलर हो गई, समरूप हो गई, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो शुरुआत यहां से करते हैं। तो बीटा के सामने वाली साइड ए और वहां बीटा के सामने वाली साइड ई सी, यहां थीटा के सामने वाली साइड बीई और वहां मेरे बच्चे थीटा के सामने वाली साइड ईडी। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। अब बात आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ई डी बराबर होगा बीई इंटू ई सी। गौर फरमाइए मेरी बात पे, ए ई इंटू ई डी बराबर होगा बीई इंटू ई सी। मतलब ए ई इंटू ई डी बराबर होगा बीई इंटू ई सी। मतलब इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इन दोनों साइड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये रिजल्ट आप यहां से सीख गए। समझो फिर आगे बढ़े। ऐसा है क्या? देखियो, अच्छा चल रहा है, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, यानी यहां से क्या सीखे आप? यहां से आप एक चीज ये सीखे भैया जी कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप इतनी बात ध्यान रखिए कि दो कोड एक दूसरे को इस तरह काटे। जरूरी नहीं कि ये फिगर दे रखी हो, ये लाइन ना भी दे रखी हो तो भी इसका अर्थ वही है। ये लाइन ना भी दे रखी हो तो भी इसका अर्थ वही है क्या कि ए ई इंटू ई डी बराबर बी ई इंटू ई सी। मतलब ए ई इंटू ई डी बराबर होगा बीई इंटू ई सी। शायद कलर नहीं आ रहा होगा पहचान में। ए इंटू ई डी बराबर बीई इंटू ई सी। मतलब दो कोड अगर सर्कल में एक दूसरे को काटती है, अगर दो कोड सर्कल में एक दूसरे को काटती है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहता है। प्रोडक्ट कैसे? समझ ही गए होंगे। ये टुकड़ा गुना ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा गुना ये टुकड़ा। समझ पाए भाई? अब आ जाइए सवाल पे। तेरी मोहब्बत का आ जाइए मेरे दोस्तों, देखिए गौर से। कह रहा भैया ए ई की जो वैल्यू है वो है 6,
ये है 6, ई बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू 3। तो हम ये बात जानते हैं कि दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और अभी समझाया। और ये जरूरी नहीं कि वो सेंटर से होकर गुजरे, कहीं पे भी काटे, कोड काटनी चाहिए, कहीं पे भी काटे, हाँ है ना। तो अभी नियम बताया भैया, ए ई इंटू ई डी, ए ई इंटू ई बी बराबर होगा सी ई इंटू ई डी। प्रोडक्ट से इक्वल होंगे, तो ए की वैल्यू 6, ई बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ई डी हमको निकालना है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ई डी की जो लेंथ है वो 4 आ गई मेरे बेटे। कहिए मेरे बच्चे, अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये साइड 6 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। अब चर्चा में भाग लीजिए। क्या कि मेरे बच्चे, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है यहां पे, और ये कोई कोड है, और इस कोड की लेंथ 6 और 2 8 है, 6 और 2 8 है, तो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी जी? 4। ये लेंथ कितनी होगी मेरे बेटे? 4। और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी जी? 4। मानते कि नहीं मानते? आप कहेंगे जी बिल्कुल मानते हैं सर। ये लेंथ हो जाएगी सर आपकी 4। ठीक है बेटे, यानी यहां से अगर सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाली लेंथ होगी जी 4। ये 4, ये 4, ये लेंथ 4 आई, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई 4। तो 4 में से ये लेंथ कितनी? 2। तो ये लेंथ कितनी बची? 2। यानी ये वाली लेंथ बची मेरे बेटे 2। और ये सवाल ने कहा कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहा है, हाँ है ना। अगली बात, और मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर ये सर्कल है, इस कोड की लेंथ कितनी है? 7। 3 + 4 7, और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ आएगी 7/2, हाँ है ना। तो ये लेंथ आएगी 7/2, ये लेंथ आएगी 7/2। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए गौर से, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी ये वाली, इसमें 3 एंगल 90 90 दे रखे हैं। एक ये बनाया है, ये मतलब ये दे रखा था, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
तो तीन एंगल अगर 90 90 हो गए तो 180 से ना सॉरी चारों एंगल का सम 360 होता है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे कि चौथा एंगल भी मेरे बच्चे 90 डिग्री ही मिलेगा। और चारों एंगल 90 90 होना या तो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। और रेक्टेंगल हो या स्क्वायर कुछ भी हो, ये तो तय हो गया ना कि आमने सामने की साइड बराबर होंगी, यानी ये साइड 2 है तो ये साइड की लेंथ भी क्या होगी 2। अब मेरे बच्चे यहां आ जाइए, ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली, ये लेंथ क्या है r। तो मेरे बच्चे r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 का वर्ग जमा 7/2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 49/4, 4 चौक 16 और 49 65/4। तो r की वैल्यू आ गई √65/2। r की वैल्यू आ गई √65/2। r की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों √65/2। देखिए यार, इसका एक तरीका और भी है कि अगर दो कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, अगर दो कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती है तो इसकी रेडियस का एक सूत्र है क्या, 1/2 1/2 इंटू में ए ई स्क्वेयर प्लस ई बी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर प्लस ई डी स्क्वेयर। इस बात को गौर से देखिए, ए ई स्क्वेयर प्लस ई बी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर प्लस ई डी स्क्वेयर, हमेशा रेडियस जो आएगी वो इन सबके स्क्वेयर के सम के स्क्वेयर रूट का आधी होगी। जैसे रेडियस निकालेंगे तो 1/2, ये लेंथ आप जानते हैं 6 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4। करके देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 36 90 45 और 20 65। तो रेडियस आ गई मेरे बच्चे √65/2। ये एक शॉर्टकट है जो आप याद रख सकें, ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे कर लें। हाय ना बेटा, श्वेता जी क्या कहना चाह रहे हैं, रेडियस एक किधर भी ले ले बेटा, वो यहां से लेके वहां चले जाओ, वहां से लेके यार कोई फर्क नहीं पड़ता, करने के लिए ही तो है घर पे टाइम, जहां मर्जी से करिए। एक तरीका और भी है, एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये राइट एंगल है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। ये साइड कितनी है 6, ये साइड कितनी है 3, ये साइड कितनी है 2। मैं आपसे कह दूं कि बेटा मुझे ये वाली लेंथ बताइए कितनी होगी, निकाल देंगे। आप कहेंगे जी निकल जाएगी, ये 6 है, ये 3 है, तो ये आएगी कितनी, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 36 9 45, 45 का वर्गमूल निकालेंगे 9 रूट यानी 3√5, 3√5 पाइथागोरस थ्योरम से। अब मेरे बेटे ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 2, ये लेंथ निकाल देंगे कि नहीं, आप कहेंगे जी निकल जाएगी, राइट एंगल है, ये 3 है, ये 2 है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 √13, ये लेंथ आ गई √13, ये लेंथ आ गई √13। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप एक बात बताइए, इस वाली ट्रायंगल का एरिया मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, तो आप निकाल देंगे या नहीं, निकाल देंगे कैसे, आप कहेंगे जी बेस तो आ गया 6, हाइट हो गई 3, तो एरिया निकल गया सर, क्या बुराई इसमें। तो हाफ इंटू बेस हो गया कितना 6 और 2 8, माफ करिए भाई, बेस हो गया कितना 6 और 2 8 और हाइट हो गई 3, तो एरिया आ गया मेरे बच्चे 12। तो एरिया कितना निकल के आया मेरे भाई 12, समझे या नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब इस लाइन को मैं मिटा देता हूं,
सॉरी यार। देखिए मेरे बेटा, गौर से, ये एक ट्रायंगल है। हाँ है ना, एबीसी। पक्का आप अच्छे से जानते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है। और अगर एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे बच्चे, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल होके गुजरेगा, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, इससे भी यहां से भी गुजर रहा है, यहां से भी गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल होके गुजरेगा, तो वो उस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद है कि भूल गए? तो ए का मतलब एक साइड, तो ये साइड कितनी होगी? 6 और 2 8। बी का मतलब 3√5, सी का मतलब √13। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है जी? 12। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 13 5 65, √65/2। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों रेडियस। ये आपका आंसर हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, चर्चा करते हैं आगे।